एपिसोड की शुरुआत एक गहरी बेचैनी के साथ होती है। कपिल बार बार मंगल को समझाने की कोशिश करता है कि उसने डॉक्टर को बुला लिया है, लेकिन शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। प्रतिमा भी बीच में बोल उठती है, मंगल इतनी देर मत कर, सब मेहमान मंडप में बैठे हैं, अब बस तेरा इंतजार है। मगर मंगल का चेहरा सख्त है, उसकी आंखों में डर और चिंता है। वह साफ शब्दों में कहती है, जब तक अक्षत को होश नहीं आता मैं शादी नहीं करूंगी। बुआ दादी यह सुनकर चौंक जाती हैं। वह मंगल के पैर पकड़ने का नाटक करती हैं, रोने लगती हैं और कहती हैं, बेटी तेरा भला चाहती हूं मैं, जल्दी शादी पूरी कर ले वरना बदनामी हो जाएगी। उनकी आवाज़ में झूठी मासूमियत थी। मंगल झुककर उन्हें उठाती है और कहती है, बुआ दादी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा ज़्यादा ज़रूरी है। तभी डॉक्टर अंदर आता है, अक्षत को इंजेक्शन लगाता है और कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, बच्चा जल्द होश में आ जाएगा। ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं, मगर दादी के चेहरे पर एक अजीब घबराहट छिप नहीं पाती। कुछ ही देर बाद अक्षत की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगती हैं। मंगल दौड़कर उसके पास जाती है। वह धीरे धीरे आंखें खोलता है और सबसे पहले अपनी माँ को पुकारता है, माँ। मंगल रोते हुए उसे गले लगाती है। दादी का चेहरा अब पीला पड़ चुका है। अक्षत बोलता है, माँ मुझे डर लग रहा था, मुझे वहां किसी ने बंद कर दिया था। सब सन्न रह जाते हैं। मंगल चौंक कर पूछती है, किसने बंद किया था अक्षत? वह कांपते हाथों से बुआ दादी की तरफ इशारा करता है। कमरा जैसे ठहर जाता है। दादी गुस्से में चिल्लाती हैं, बकवास, इस छोटे से बच्चे की बात पर कोई भरोसा करेगा? मंगल की नज़रों में शक गहराता है। अक्षत बताता है, मैं खेलने नहीं गया था, मैंने बुआ दादी को सुना था। वो पार्लर वाले को कह रही थीं कि माँ को कमरे में बंद कर दो। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुसुम भी आगे बढ़कर बोलती है, हाँ, जब अक्षत गलती से मुझसे टकराया था तब भी बुआ दादी उसे मारने की कोशिश कर रही थीं। बुआ दादी का चेहरा अब बेशर्म झूठ से भरा था। कपिल बीच में आता है, बस, बुआ दादी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मंगल तू गलत सोच रही है। लेकिन मंगल अब किसी की बात नहीं सुनती। वह कहती है, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। मंगल धीरे धीरे सबके सामने बुआ दादी का असली चेहरा खोलती है। जिस पार्लर में मैं बंद हुई थी वहां सिर्फ वही भेजने वाली थीं। अक्षत का बंद होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि प्लान था। कपिल हैरान रह जाता है। वह प्रतिमा की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या यह सच है कि बुआ दादी लिपिका को मंडप में बैठाना चाहती थीं? प्रतिमा नज़र झुका लेती है और तभी बुआ दादी हंस पड़ती हैं। एक ठंडी खतरनाक हंसी। वह कहती हैं, हाँ मैंने किया, क्योंकि मुझे पता था मंगल इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। मैंने ये सब दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए किया। यह सुनकर सब सन्न हो जाते हैं। लिपिका कांपते हुए बोलती है, आपको अपनी इज्जत बचानी थी या मेरा जीवन बर्बाद करना था? मंगल के चेहरे पर अब गुस्से की जगह दृढ़ता है। वह कहती है, आपने सोचा मैं चुप रहूंगी? आपने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया और अब मेरी शादी को भी मजबूरी बना दिया, लेकिन अब मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। कपिल अभी भी असमंजस में है। वह कहता है, मंगल ये सब गलतफहमी है। अक्षत छोटा है। मगर मंगल बीच में बोल उठती है, छोटा है पर झूठा नहीं, और अगर तुम्हें अपनी बुआ पर भरोसा है तो मुझे अपने बेटे की कसम है, मैं अब यह रिश्ता नहीं निभाऊंगी। कमरा एकदम खामोश हो जाता है। बुआ दादी गुस्से में लाल होकर कहती हैं, अगर तूने शादी नहीं की तो मैं इस घर का नाम मिटा दूंगी। मंगल जवाब देती है, नाम मिटाना चाहा तो इस बार मैं मिटाऊंगी, वो भी आपके झूठ का पर्दाफाश करके। तभी बिजली एक झटके से चली जाती है। अंधेरे में सब चीख उठते हैं। कोई दरवाज़ा जोर से बंद होता है। रोशनी लौटती है तो बुआ दादी कहीं नहीं दिखती, केवल उनका दुपट्टा फर्श पर पड़ा है। मंगल की सांसें तेज हो जाती हैं। कपिल स्तब्ध रह जाता है। कैमरा धीरे धीरे बुआ दादी के कमरे की ओर बढ़ता है और वहां दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा है, सच हमेशा सामने आता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है और दर्शक रह जाते हैं स्तब्ध, क्योंकि अब सवाल ये है, क्या बुआ दादी खुद गायब हुईं या किसी ने उन्हें गायब कर दिया?